फ्रेंड्स, वेलकम टू ड्रुपल यूजर गाइड। सो फ्रेंड्स, हम इस वीडियो लेक्चर में ये देखेंगे कि एक कंटेंट टाइप कैसे बनाते हैं और उस कंटेंट टाइप में हम फील्ड कैसे ऐड करते हैं और प्लस उस कंटेंट टाइप का डिस्प्ले मैनेजमेंट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अगर आप कोई कंटेंट टाइप नया अपना खुद का क्रिएट करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एडमिन पैनल में स्ट्रक्चर पे जाना होगा। हम स्ट्रक्चर पे क्लिक करते हैं। स्ट्रक्चर पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है कंटेंट टाइप। तो आप स्ट्रक्चर के बाद कंटेंट टाइप पे आओगे। मैंने यहाँ पे कंटेंट टाइप पे क्लिक किया। तो जब भी हम कंटेंट टाइप पे क्लिक करेंगे तो हमारा जितने भी हमारे पहले से क्रिएटेड कंटेंट टाइप्स हैं उनकी लिस्टिंग आ जाएंगी, प्लस एक हमारा यहाँ पे बटन होगा, ये आप जो देख पा रहे हो ये वाली बटन। इस पर क्लिक करने पे हम एक नया कंटेंट टाइप ऐड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया। अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये हमारा एक फॉर्म ओपन होके आ गया। तो हमारा जब फॉर्म ओपन होके आ गया तो अब ये कह रहा है यहाँ पे अपना कंटेंट टाइप का नेम दीजिए। तो मैंने यहाँ पे अपने कंटेंट टाइप का नेम दे दिया केस स्टडी। ये हमारा कंटेंट टाइप का नेम हो गया केस स्टडी। डिस्क्रिप्शन में हमने डाल दिया दिस इज केस स्टडी। उसके बाद ये हमारे टाइटल की फील्ड हो गई। उसके बाद ये प्रीव्यू का है हमारा। तो प्रीव्यू वाली जो बटन होती है उसको हम ऑप्शनल रखना चाहते हैं, तो हमने ऑप्शनल कर दिया है। उसके बाद हम यहाँ पे पब्लिशिंग ऑप्शंस पे आते हैं। पब्लिशिंग ऑप्शंस में हम यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिश है तो मैं बाय डिफ़ॉल्ट अनपब्लिश कर देता हूँ। मोर टू फ्रंट पेज नहीं चाहिए मुझे, फिर को इनेबल रहना देता हूँ, मतलब रिवीजन हमारा यहाँ से रिवीजन हम क्रिएट करना चाहते हैं अपने नोट का। उसके बाद हम यहाँ पे डिस्प्ले सेटिंग में आते हैं। तो डिस्प्ले सेटिंग में ये कह रहा है कि डिस्प्ले ऑथर डेट और इन्फॉर्मेशन, क्या आप डिस्प्ले डेट और ऑथर की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो आपने नोट पेज पे डिस्प्ले करना चाहते हो। तो दोस्तों अभी हम इनेबल कर देते हैं, बाद में हम इसको हटा के देखेंगे कि इसको हटा कैसे सकते हैं। उसके बाद हमारी मेन्यू सेटिंग है, तो मेन्यू सेटिंग जो हमारी डिफ़ॉल्ट सेटिंग है वही रहने। चलिए दोस्तों उसके बाद हम क्लिक करते हैं यहाँ पे सेव एंड मैनेज। तो दोस्तों जब भी हम कोई नया कंटेंट आप क्रिएट करते हैं तो उसमें जो है बॉडी फील्ड जो होती है वो डिफ़ॉल्ट फील्ड उसमें क्रिएट होकर आती है। तो आप इसको नहीं यूज़ करना चाहते तो आप डिलीट भी कर सकते हो, आप चाहो तो यूज़ भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे इस फील्ड को यूज कर रहा हूँ। अब इस कंटेंट टाइप में हम क्या करना चाहते हैं, एक नई फील्ड ऐड करना चाहते हैं। तो नई फील्ड ऐड करने के लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे ऐड फील्ड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे मैंने ऐड फील्ड पे क्लिक किया। उसके बाद यहाँ से हम एक नई फील्ड ऐड कर सकते हैं। तो जैसे मैं चाहता हूँ कि मैं एक इमेज क्रिएट करूँ, इसके लिए एक फील्ड चाहता हूँ, मैं एक इमेज चाहता हूँ। तो मैं यहाँ से आप बहुत सारे ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे इमेज फील्ड मुझे क्रिएट चाहिए, तो मैंने यहाँ पे इमेज चूज कर लिया। हमारा इमेज ये रेफरेंस में पड़ा होता है, तो मैंने यहाँ से इमेज उठा लिया। उसके बाद मैंने इस फील्ड का नाम दे दिया केस स्टडी इमेज। उसके बाद मैंने सेव एंड क्लिक पे किया। सेव और क्लिक करने के बाद यहाँ पे अपलोड डेस्टिनेशन के लिए बोल रहा है आप प्राइवेट चाहते हो पब्लिक चाहते हो। तो दोस्तों हम जो इमेज हमने अपलोड की है इसको हमने क्या करना है, एनोनिमस यूजर को भी दिखाना है। तो हम इसको अभी पब्लिक रखते हैं, हम इसको प्राइवेट नहीं रखेंगे। अगर प्राइवेट फाइल में रख देंगे तो इसको हम किसी फिर नॉन लॉग्ड इन यूजर या फिर एनोनिमस यूजर को ये फील्ड दिखा नहीं पाएंगे। तो इसके लिए हम इसे पब्लिक रखते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप पूछ रहा है कि आपको डिफ़ॉल्ट ऑफ इमेजेस के साथ देना चाहते हो। तो दोस्तों हम ऐसा नहीं चाहते। उसके बाद ये अल्टरनेटिव टेक्स्ट के बारे में पूछ रहा है, टाइटल पूछ रहा है। उसके बाद यहाँ पे ये पूछ रहा है अलोड नंबर ऑफ फील्ड। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि आप इसको मल्टी वैल्यूड चाहते हो या सिंगल वैल्यू चाहते हो। दोस्तों हम सिर्फ एक ही इमेज चाहते हैं अपलोड करना, तो हम यहाँ पे एक का ही ऑप्शन दे रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे मैंने सेव किया। सेव करने के बाद पूछा रिक्वायर्ड फील्ड चाहते हो, नहीं चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये कह रहा है कि ये अलोड एक्सटेंशन है कि आप PNG जिप JPG इसी टाइप की फाइल को आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। आप चाहो तो दूसरी फाइल इमेज टाइप भी डाल सकते हो, जैसे BMP हो गई। आप चाहो तो यहाँ से हटा भी सकते हो। उसके बाद ये हमारी डायरेक्टरी होगी। तो मतलब इसका क्या होगा कि जो इमेज अपडेट होगी उस डायरेक्टरी का क्या नाम होगा, तो दोस्तों उस डायरेक्टरी का नाम होगा YM। मतलब जब आप अपलोड करोगे तो इस डायरेक्टरी में जा कैसे होगा। जैसे मैं करंट बात करूँ तो 2020 और मंथ जो हमारा चल रहा है, ऐसे हमारा करके एक डायरेक्टरी हमारी बनेगी, वहाँ पे ये सेव हो जाएंगे। उसके बाद ये है मैक्सिमम रेजोल्यूशन। तो आप क्या साइज चाहते हो इमेज की मैक्सिमम, वो आप यहाँ से सेट कर सकते हो। अभी मैं कोई साइज नहीं दे रहा हूँ, तो इसका मतलब हम कितने भी साइज की इमेज अपलोड कर सकते हैं। प्लस यहाँ पे मिनिमम रेजोल्यूशन का ऑप्शन है। तो मिनिमम रेजोल्यूशन का मतलब ये हुआ कि आप कम से कम कितनी रेजोल्यूशन की इमेज अपलोड करना चाहते हो। तो कम से कम हम यहाँ पे दे सकते हैं
तो अभी मैंने इसको भी डिफ़ॉल्ट छोड़ दिया है ऐसे ही। तो हम कितनी से कितनी भी छोटी इमेज अपलोड कर सकते हैं एवरेज। और उसका मैक्सिमम अपलोड साइज यहाँ पे हम दे दे रहे हैं 1 MB। वैसे तो हमारा करंट अभी 100 MB का अलाउ, बट ये है हम 1 MB लेकर चल रहे हैं। उसके बाद हम यहाँ पे सेव पे क्लिक करते हैं। हमने सेव कर दिया। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पर हमारी एक नई फील्ड ऐड होके आ गई, फील्ड केस स्टडी इमेज। ठीक है, अब इसके बाद दोस्तों हम एक नई फील्ड और ऐड करते हैं जो कि हमारी है। तो हमने यहाँ पे फॉर्मेटेड टेक्स्ट फील्ड के लिए हमने यहाँ पे चूज कर लिया टेक्स्ट फॉर्मेटेड लॉन्ग। अब मैंने इसका नाम दे दिया डिस्क्रिप्शन। अब हमारा ये डिस्क्रिप्शन हो गया। इस पर क्लिक करते हैं तो ये पूछ रहा है कि आप लिमिटेड चाहते हो या अनलिमिटेड चाहते हो। यहाँ से आप लिमिटेड अनलिमिटेड कर सकते हो। तो हम लिमिटेड फील्ड चाहते हैं और सिंगल वैल्यू फील्ड चाहते हैं। फिर हमने यहाँ पे क्लिक किया। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू आपका मांग रहा है। आप चाहो तो यहाँ पे कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे सकते हो। मैं अभी कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं दे रहा हूँ, ना इसे रिक्वायर्ड बना रहा हूँ। आप चाहो तो रिक्वायर्ड भी बना सकते हो, बट मैं ऐसा कुछ कर नहीं रहा हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पे सेव कर दिया। तो दोस्तों ये हो गया कि हमने क्या किया। अभी तक हमने एक कंटेंट टाइप क्रिएट किया अपना केस हिस्ट्री नाम का, और उसमें हमने 2 फील्ड सेट कर दी खुद की। पहली फील्ड हमारी केस स्टडी इमेज है और दूसरी हमारी डिस्क्रिप्शन फील्ड है। और जैसा कि आप इसके बारे में जानते होंगे, बॉडी फील्ड हमारी डिफ़ॉल्ट फील्ड अवेलेबल होती है यहाँ पे। तो चलिए दोस्तों, अब हम ये जो कंटेंट टाइप हमने ऐड किया है, इसमें हम कुछ कंटेंट ऐड करते हैं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले कहाँ जाना होगा, हम कंटेंट पे क्लिक करेंगे। मैंने कंटेंट पे क्लिक किया। यहाँ पे कंटेंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऐड कंटेंट पे आएंगे हम। ऐड क्लिक करने के बाद ये दोस्तों हमारा जितने भी हमारे कंटेंट टाइप होंगे उनकी लिस्टिंग आ जाएगी। यहाँ पे आर्टिकल, ब्लॉग, केस स्टडी, न्यूज़ सारे आ रहे हैं। तो हमने क्या क्या करना है, हमें केस स्टडी का एक कंटेंट क्रिएट करना है। तो मैंने क्या किया, अब दोस्तों यहाँ पे मैंने देखिए जो आपको डिस्क्रिप्शन मैंने दिया था वो यहाँ पे दिख रहा है, दिस इज केस स्टडी कंटेंट टाइप। तो ये यहाँ पे दिख रहा है। अब यहाँ पे मैंने केस स्टडी पे यहाँ पे क्लिक किया। हमने केस स्टडी पे क्लिक करने के बाद हमारा एक नोट पेज ओपन हो गया आ गया। तो अभी हमें इसका टाइटल डाल देते हैं। तो दोस्तों इसका टाइटल मैं डाल दे रहा हूँ Drupal 8 केस स्टडी। उसके बाद यहाँ पे अब चाहो तो समरी कुछ भी डाल सकते हो, लेकिन मैंने समरी भी छोड़ दी है। मैं सीधा बॉडी फील्ड में कंटेंट डालूंगा। तो मैंने यहाँ पे बॉडी फील्ड में कंटेंट डाला। उसके बाद मैंने यहाँ पे जो फॉर्मेट है यहाँ पे मैंने इसको फुल HTML बना दिया। फुल HTML बनाने के बाद ये हमने एक इमेज अपलोड कर दी। यहाँ से मैंने ये इमेज चूज कर ली। दोस्तों जैसे ये हम देखेंगे, जैसे हमारी इमेज अपलोड हो जाएगी तो हमारा एक अल्टरनेटिव टेक्स्ट वाली भी फील्ड आ जाएगी। तो हमें इसको करना है, तो मैंने इसको भी फिल कर दिया। उसके बाद हम यहाँ पे डिस्क्रिप्शन फील्ड में भी कंटेंट हम ऐड कर दे रहे हैं। हमने कंटेंट डिस्क्रिप्शन फील्ड में डाल दिया है। प्लस हमने यहाँ पे फॉर्मेट पे क्लिक किया। फॉर्मेट पे क्लिक करने के बाद ये देखिए आपका जो प्योर HTML होता है वो दिखने लगता है। तो मैंने यहाँ पे एक दूसरा भी HTML ऐड करना चाहता हूँ मैं, वो होगा हमारा स्ट्रॉन्ग डिस्क्रिप्शन। ये देखिए दोस्तों, इसके बाद यहाँ पे पब्लिश कर दिया हमने इसको। पब्लिश करने के बाद हम प्रीव्यू देख लेते हैं इसका कैसा है। तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो देख रहे हो दोस्तों, प्रीव्यू हमारा कुछ ऐसे आ रहा है। ठीक है, वापस से चलते हैं अपने पेज पे। यहाँ पे हम रिवीजन पे आते हैं। तो रिवीजन पे हमने क्लिक किया। रिवीजन में हम डाल देते हैं दिस इज फर्स्ट रिवीजन। दोस्तों आप यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हो। मैंने यहाँ पे भी यही ले लिया। मेनू सेटिंग हम कुछ नहीं देने जा रहे हैं। URL एलियास में हमने डाल दिया यहाँ पे। उसके बाद हम यहाँ पे ऑथर इंप्रेशन, आपको पता ही है सारी चीज़ें, इसको नहीं छोड़ने जा रहा हूँ। उसके बाद मैंने इसको सेव कर दिया। तो दोस्तों ये तो हो गया हमारा एक कंटेंट टाइप जो हमने क्रिएट किया था केस हिस्ट्री में। उसमें हमने क्या किया, एक नया कंटेंट ऐड भी कर दिया। तो दोस्तों अब हम देखते हैं कि जैसे हमारी जो बॉडी फील्ड है ऊपर आ रही है, उसके बाद उसके नीचे हमारी इमेज फील्ड आ रही है, और यहाँ पे देख रहे हो आपके हिस्ट्री इमेज भी लिख के आ रहा है, प्लस डिस्क्रिप्शन के लिए यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी लिख के आ रहा है। तो अब हम क्या करना चाहते हैं
कि इसमें कुछ चेंज करना चाहते हैं। जैसे हम चाहते हैं कि हमारी जो इमेज है ये सबसे पहले आए, उसके बाद हमारी बॉडी फील्ड आए, फिर हमारा डिस्क्रिप्शन आए, और यहाँ पे जो हमारे लेबल दिख रहे हैं ये नहीं आए। तो दोस्तों इसके लिए फिर इसी के लिए हम करते हैं डिस्प्ले मैनेजमेंट। तो डिस्प्ले मैनेजमेंट में हम चलते हैं। तो डिस्प्ले मैनेजमेंट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम वापस से अपने कंटेंट टाइप पे चलेंगे, जो कंटेंट टाइप हमने क्रिएट किया है। तो यहाँ पे हम कंटेंट टाइप पे आ रहे हैं वापस से। तो हमारा कंटेंट टाइप केस हिस्ट्री था, तो हम वापस से अपने कंटेंट टाइप केस हिस्ट्री फील्ड पे आए। तो यहाँ से आप देख रहे होंगे मैंने डिस्प्ले पे हमने क्लिक किया। तो मैंने डिस्प्ले के क्लिक करने के बाद हमें क्या करना है, हमें जो हमारी इमेज फील्ड है उसको सबसे टॉप पे रखना है। तो हमने इसको सबसे टॉप पे रख दिया, प्लस उसका जो लेबल यहाँ पे हमने देखा था अभी उसको हटाना है। तो मैंने यहाँ से लेबल को, उसके लेबल को हिडन कर दिया, प्लस बॉडी का लेबल हमारा नो में दिखाना है, तो हमने इसको भी दिखा दिया, और ये हमारी डिस्क्रिप्शन हो गई। उसके बाद हमने वापस से इसको सेव कर दिया। तो दोस्तों आप ये यहाँ पे देख पा रहे होंगे जो हमारी इमेज फील्ड थी वो सबसे पहले आने लगी है। हमारा बॉडी का यहाँ पे बॉडी फील्ड हो गई, इसका लेबल भी दिखने लगेगा। उसके बाद हमारा ये यहाँ पे जो इमेज के साथ जो लेबल आता था वो भी हट गया हमारा। जैसे ही हमारा डिस्क्रिप्शन का जो था ये इसका लेबल आ रहा है, और ये जो हमने कंटेंट डाल रखा था वो आ रहा है। तो चलिए दोस्तों, अब मान लो हमें एक रिक्वायरमेंट है कि चलो जो है हम डिस्क्रिप्शन फील्ड को यहाँ पे नहीं दिखाना चाहते, या बॉडी फील्ड को नहीं दिखाना चाहते। तो दोस्तों हम क्या करते हैं, हम बॉडी फील्ड को डिसेबल कर देंगे। यहाँ से सिंपल मैंने डिस्प्ले में ही रहेंगे हम, और फिर यहाँ से हम क्या करेंगे, बॉडी फील्ड को डिसेबल कर देंगे। तो बॉडी फील्ड को डिसेबल कर देंगे यहाँ से, उसके बाद फिर से सेव कर देंगे। तो दोस्तों अब मैं अगर इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ फिर से, तो देखोगे आपका जो ये बॉडी वाला ये वाला पार्ट है ये जो है नहीं रहेगा, क्योंकि हमने उसको डिसेबल डाल दिया है। तो आप देखें वो बॉडी की फील्ड हट गई। तो दोस्तों इस तरह से हो गया, जब भी हम जिस भी फील्ड को मान लो फ्रंट एंड पे नहीं दिखाना चाहते तो हम उसको यहाँ से डिसेबल कर सकते हैं। सेम इसी तरह मैं आपको फॉर्म डिस्प्ले का बारे में भी बता दे रहा हूँ। तो दोस्तों जैसे यहाँ पे मैंने एडिट पे क्लिक किया तो ये हमारा नोड का फॉर्म डिस्प्ले हो गया, जो कि कुछ ऐसा दिख रहा है। अब हमें क्या करना है कि हमें यहाँ पे क्या चाहिए, पहले तो हम टाइटल इंटर करें, टाइटल फिर बॉडी इंटर करें, उसके बाद हम इमेज डाल रहे हैं, फिर हम डिस्क्रिप्शन डाल रहे हैं, कुछ ऐसा दिख रहा है। तो हमें मान लो इनका कुछ ऑर्डर चेंज करना है। हमें क्या करना है, सबसे पहले टाइटल चाहिए, टाइटल के बाद हमें इमेज चाहिए, इमेज के बाद हमें डिस्क्रिप्शन चाहिए, उसके बाद हमें बॉडी फील्ड चाहिए। तो चलिए दोस्तों इसके लिए हम क्या करेंगे, ये तो हमारा टाइटल हो गया जो सबसे ऊपर रहेगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, अपना जो हमारी इमेज फील्ड हमने क्रिएट कर रखी है, टाइटल के बाद हम इमेज फील्ड यूज़ कर लेंगे। ये इमेज फील्ड हो गई हमारी। अब उसके बाद हमने डिस्क्रिप्शन डाल दिया और यहाँ पे बॉडी डाल दी। तो ये हमने क्या किया, रीअरेंज कर दिया। तो चलिए रीअरेंज करने के बाद एक बार सेव करते हैं। तो यहाँ पे मैंने सेव कर दिया। उसके बाद फिर से इस पर रिफ्रेश करते हैं इस पेज को। तो दोस्तों देखिए पहले तो हमारी टाइटल आ गई, टाइटल के बाद पहले अभी तक क्या आ रहा है, टाइटल फील्ड के बाद हमारी बॉडी फील्ड आ रही है, लेकिन अब क्या आ रही है, हमारी इमेज फील्ड आने लगी है। उसके बाद फिर हमारी डिस्क्रिप्शन फील्ड हो गई, फिर उसके बाद हमारी यहाँ से बॉडी फील्ड हो गई। अब दोस्तों आप यहाँ पे जो देख रहे होंगे, यहाँ से अब यहाँ से देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो ये है ये भी हमें दिख रहा है टॉप पे। तो मान लो हमें इसको हटाना है, हम नहीं चाहते कि ये हमारी जो इंफॉर्मेशन है ये नोट पेज पर डिस्प्ले हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम सिंपल से अपने जो है कंटेंट टाइप में जाएंगे, कंटेंट टाइप में यहाँ पे एडिट पे जाएंगे। एडिट के बाद यहाँ पे आपने डिस्प्ले सेटिंग मैंने शुरू में ही बताया था जो, वो यहाँ से इसको डिसेबल कर देंगे। तो डिसेबल करने के बाद फिर से हमने इसको सेव कर दिया, और सेव करने के बाद फिर से हम इसको व्यू करते हैं, देखते हैं कैसे दिखता है। तो ये दोस्तों आप इसे देख पा रहे हो, यहाँ पे अभी तक जो ऑथर की इंफॉर्मेशन और क्रिएटेड डेट आ रही थी वो अब नहीं दिखेगी। तो दोस्तों ये तो हो गया हमारा कि एक कंटेंट टाइप हम खुद का कैसे क्रिएट करते हैं, उसमें भी हम फील्ड कैसे ऐड करते हैं,
और फील्ड ऐड करने के बाद उसका डिस्प्ले मैनेजमेंट भी कैसे करते हैं। दोस्तों अभी आप ये सोच रहे होंगे कि हमारा तो ये तो बड़ा ख़राब सा आ रहा है, ड्रूपल कॉमर्स आ रहा है, उसके बाद यहीं पे हमारे बगल में इमेज आ रही है, हमें जो डिस्क्रिप्शन फील्ड है वो हमें यहाँ पे चाहिए। तो दोस्तों इन सबको भी हम कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें कस्टम टेम्पलेट करना पड़ेगा, जो कि हम आने वाले लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि अभी हम सिर्फ एडमिन पैनल को ही लेकर चल रहे हैं। तो हम अभी यहाँ पे सारे के सारे जो एडमिन से रिलेटेड चीज़ें होंगी वो बताएंगे। तो दोस्तों ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, इसमें हम आपको कुछ और चीज़ों के बारे में बताएंगे जो हमारे स्ट्रक्चर में अवेलेबल हैं, जो हमारे यूज के लिए हो सकती हैं, हेल्पफुल हो सकती हैं। तो वो हमारा हो गया टैक्सोनॉमी होगी हमारी, और ये हमारा यहाँ से ब्लॉक लेआउट, ब्लॉक के बारे में हम ये नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो बाय बाय फ्रेंड्स।